हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो जब मैं जा रही थी फ़र्स्ट टाइम मुंबई, तो यहाँ पे मैं और मेरी छोटी वाली खाला अम्मी, तो उनके हस्बैंड नहीं आए थे लेने के लिए, क्योंकि मैं उनके साथ जाने वाली थी। इसके लिए मतलब पहले से ही हम लोग का प्लानिंग था। तो वो आए थे, बस खाला अम्मी को छोड़ कर चले गए थे शादी से पहले। और अभी साथ में हम लोग जा रहे हैं मुंबई। तो यहाँ पे मोमेंट जो है बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, जैसे कि देख सकते हैं। तो मेरे नाना जी खाला अम्मी बहुत रोए इन लोग जाने के टाइम, जब खाला अम्मी की विदाई हो रही थी। तो थोड़ा मोड़ा सबको इमोशनल हो गया था घर में, मैं भी हो गई थी। बट कोई नहीं, फिर सब कोई अपना अपना मूड ठीक किए और अभी हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग को छोड़ने के लिए ये मोनू जा रहा था, खाला अम्मी का बेटा, और मेरी अम्मी नानी स्टेशन तक हम लोग को छोड़ने के लिए सब कोई आए थे। और पीछे से फिर वो भी आ रहे थे, जो मेरी न्यू शादी हुए वो छोटे मामा, उनके पूरी फैमिली, मतलब नानी और मामी, सब उन लोगों को भी कहीं जाना था स्टेशन पे। तो इसके लिए वो लोग भी आ गए थे हम लोग से मिलने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए हैं। तो ये जो फ़ैन दिख रहा है, फ़ैन हम लोग क्यों लेके आए, आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये उनका ही फ़ैन है, वो मेरी नानी का। और हाँ, मेरे भाई भी आए थे, सॉरी मैं भूल गई थी, हम लोग के साथ स्टेशन पे हम लोग को गाड़ी बिठाने के लिए। तो अभी मामा गए, वो भाई गए हैं वो प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, इसके लिए हम लोग खड़े थे। तो अभी मेरे मामा जी लोग भी आने वाले ही हैं और हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हम लोग का ट्रेन आएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जैसे देख सकते हैं मामा जी भी आ गए और ये रहा हम लोग का ट्रेन। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद, आधा 1 घंटा तक हम लोग वेट किए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा झुंड सब आ चुके हैं। और यहाँ पे नानी पैसा दे रही थी मेरे को और माज को। तो ट्रेन आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, जब ट्रेन रुकता है तो यहाँ पे भी कुछ थोड़े से सब इमोशनल हो गए थे, इसके लिए मैं अपना कैमरा ऑन नहीं की थी। और फाइनली हम लोग गाँव को बाय बाय करते हुए सब लोगों को, अम्मी को, भाई को, नानी को, हम लोग अभी निकल गए थे। हम लोग की गाड़ी जो है बस यहाँ पे कुछ देर की स्टॉपेज थी, कुछ देर नहीं, आधे घंटे जैसे रुकी थी शायद, मुझे वो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना ब्लॉग हो गया ये। मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था इसके लिए। बट जैसे भी हो रहा, धीरे धीरे करके मैं एडिट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब वॉच करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना आप सबको ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो ये रहा समस्तीपुर जंक्शन, यहाँ से हमारा ट्रेन जो है रवाना हो चुका है। तो चलिए आगे का जर्नी आप सबके साथ शेयर करते हैं, कैसा रहता है मेरा फ़र्स्ट ट्रिप मुंबई का एक्सपीरियंस, कैसा रहता है 36 घंटे का सफ़र। तो आगे ब्लॉग पे बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे अभी जैसे कि शाम हो गया था तो चाय वाले आए थे, तो खाला में चाय ले ली थी दो, जो कि कुछ ख़ास नहीं था, जो देखने में जितना ख़ास लग रहा है उतना कुछ ख़ास नहीं था। और हम लोग के साथ और भी एक मसला हो गया था, जो कि आगे मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि जैसे कि हमारा दो सीट था, साइड लोअर और साइड अपर। तो ऊपर नीचे दोनों का हम लोग का ही था। तो हुआ क्या है कि हमारा एक सीट ही कंफर्म हुआ और एक सीट नहीं हुआ कंफर्म, वेटिंग में था। तो इसके लिए एक में ही हम लोग एडजस्ट करके तो बैठ गए थे। बट खालू भी और भी जो सब लोग कुछ मतलब बोल रहे थे कि रुक जाओ मत जाओ, एक बच्चे हैं, 2 लोग हैं, हो नहीं पाएगा, इतना लंबा सफ़र है। बट फिर भी हम लोग बोले कि ट्रेन में बैठने के बाद वो हो ही जाता है। तो हम लोग आ गए थे, क्योंकि माज का स्कूल भी ओपन हो गया था और कई दिन मतलब छूट भी गया था, इसके लिए लाला को आना था। ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं था, ऐसे भी गाँव में 1 महीने हो गए थे लाला को। तो इसके लिए हम लोग तो निकल गए थे वहाँ से जैसे तैसे बैठकर। लेकिन हम लोग को कुछ घंटा मतलब सफ़र करने के बाद, जैसे कि हम लोग का ट्रेन शाम का था, 4 बजे का था। और ट्रेन हम लोग एकदम ऑन टाइम था। और उसके बाद जैसे कि रात का हम लोग का 9 बजा, तो फिर टीटी आए, हम लोग को बोले कि आपका वो एक सीट जो कन्फर्म हो गया है। तो हम लोग को दूसरा वाला सीट मिला था। तो वो जैसे कि वो थोड़ा दूर था, तो वो खाला अम्मी फिर क्या कि वहाँ पे जाके वहाँ के जो लोग थे उससे, और हम लोग के जो पीछे के लोग थे उससे एडजस्ट करके, तो हम लोग के पीछे एकदम साइड लोअर, जैसे कि साइड लोअर के पीछे ही जो था साइड लोअर वाला सीट दूसरे केबिन में, तो उनको एडजस्ट करके उनको वहाँ भेज दिए। कोई जेंट्स था और जैसे कि उनके फैमिली और वहाँ पे थे इसके लिए। और ये साइड लोअर वाला दूसरे केबिन वाला सीट हम लोग ले लिए। तो हम लोग को फाइनली सुकून से हम लोग को सफ़र करने को मिला। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, नहीं तो हम लोग तो बहुत टेंशन में थे कि इतना दूर का इतना लंबा सफ़र कैसे तय हो पाएगा एक सीट में। अब बच्चा इतना बदमाश, माज बहुत ही बदमाशी भी कर रहा था ट्रेन में, पूछिए मत।
और फाइनली तो हम लोग रात को खाना पीना खा के तो सो गए थे मज़े से, दोनों एक एक सीट पर, खाला मैं दूसरे पे मैं दूसरे पे। और जैसे कि बहुत सारे स्टेशन भी निकल गए थे और अभी सुबह का टाइम हो गया था। ये कौन सा स्टेशन है, ये जबलपुर स्टेशन आ गया था। सुबह के 9 बज रहे थे अभी इस वक्त पे। तो यहाँ पे भेलपूरी वाले आए थे तो मैं ले ली थी भेलपूरी। इससे पहले मेरा नाश्ता हो चुका था, चाय बिस्किट हम लोग खा चुके थे। बट यहाँ भेलपूरी मुझे देखने में अच्छा लगा, कुछ चटपटा सा लग रहा था। और ट्रेन में जानते हैं इस तरह के कुछ बिकने वाले आए तो खाने को इंसान को मन कर जाता है, पेट भरा हो फिर भी। और उसके बाद मौसम तो बड़ा सुहाना था, बहुत तेज़ तेज़ बारिश भी हो रही थी। और जब मैं विंडो से ऐसे देखी तो हमारा ट्रेन इतना लंबा था और इतना अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैं बोली इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के जब मैं दूसरे की वीडियो देखती थी ना, मुझे बड़ा मन करता था कि मैं भी कभी ऐसे मतलब ट्रैवल करूँ, सफ़र करूँ और वीडियो बनाऊँ। तो आज वो दिन आ ही गया। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का, बहुत ही मस्ती से मज़े से गए। और एक एक सीट मिला हुआ था और क्या चाहिए, एसी था और हर कुछ, मतलब सब कुछ था। अल्लाह करे में बहुत मज़ा आ रहा था, सफ़र में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद ऐसे देखते देखते हम लोग के फिर आ गए थे अभी ये दूसरे स्टेशन पे। तो स्टेशन का नाम था क्या, परधाड़े, पता नहीं क्या क्या नाम रहते, अजीबोगरीब बहुत सारे ऐसे स्टेशन के नाम, तो जो तो दिमाग के एकदम ऊपर ही जा रहा था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं स्टॉपेज है कि नहीं है हमारी ट्रेन का। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं सो के बिता दी थी। उसके बाद अभी रात हो गया, मुझे पता नहीं चला। और लाला जो खाना ऑर्डर की थी तो ये अंडा बिरयानी जो आ गया था। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं। मतलब ट्रेन का सफ़र भी मतलब इतना जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे कैसे हम लोग ट्रेन में बैठे, रात हो गया, फिर नेक्स्ट डे भी ख़त्म हो गया, अभी रात हो गई। और अभी जैसे कि नेक्स्ट डे जैसे कि रात हो गई, हम लोग को लंच भी कर लिए थे ट्रेन में ही। और अभी टाइम हो रहा था 12:30। हम लोग का ट्रेन एकदम ऑन टाइम पे स्टेशन पे हम लोग उतर गए थे। यहाँ पे हम लोग को पिकअप करने आए थे खालू अब्बी और उनके वो थे, हाँ उनके छोटे भाई थे और उनके रिलेटिव्स एक थे, 2-3 लोग आए थे हम लोग को लेने के लिए। तो हम लोग को कुछ भी हाथ में नहीं लेना पड़ा था। वो 3 हम लोग का सामान था, 3 लोग थे, वो तीनों ही संभाल लिए हम लोग का सामान। बस हम लोग आराम से गए। और ये रहा हम लोग जहाँ पे उतरे थे, स्टेशन का नाम है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मतलब इसे LTT भी बोलते हैं यहाँ मुंबई के लोग, मतलब शॉर्ट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, हम लोग को जाना किससे है। तो उन लोग 2 स्कूटी सर आए थे। तो वो लोग बोल रहे थे स्कूटी से ही चलो, बट खाला भी बोल रही थी कि नहीं एक मतलब ऑटो कर लेते हैं, सामान है, बच्चे हैं। तो फिर वो लोग 3 जन थे, हम लोग भी 3 जन थे। फिर ऐसे करके वो ऑटो जैसे कि लाला के घर तक जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ अंदर। और यहाँ पे मैं देख सकते मैं खड़ी थी, लाला मेरा भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली वीडियो। तो फिर हम लोग स्कूटी से ही हम लोग को आना पड़ा एडजस्ट करके। तो आगे का ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।